खैर मुकदम है मल्टीमीडिया द निदाई कश्मीर में। मैं सागर रफीक और मेरे साथ आज भट्ट अल्ताफ कलारू से जुड़े हैं, जो भी आज हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो मुद्दा यही है कि हम आज डेवलपमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, और ये डेवलपमेंट इश्यूज़ जो हैं ये भी हम गाठिए कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की ही बात करेंगे। लगातार हम इन चीज़ों के ऊपर जो है बात करते रहते हैं और बात आज भी करेंगे। आज जिस शख्सियत की मैं बात करूंगा उससे हम ज़रूर फ़ोन लाइन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनसे भी जान लेने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके इलाके में वाकई तामीर तरक्की हुई या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा सरकार की। लगातार भाजपा सरकार नारे तो देती है कि विकास के हवाले से, और भाजपा सरकार का नारा भी था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी विषय पर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं चौधरी फरीद बजाड़, जो कि एसटी मोर्चा के जिला प्रधान हैं कुपवाड़ा क्षेत्र से। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चौधरी फरीद बजाड़। तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। फरीद साहब, आपका खैर मकदम है मल्टीमीडिया द निदाई कश्मीर न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप किस इलाके में रहते हैं कुपवाड़ा के? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, तहसील करालपुरा और गांव मेरा वारसुन है। आप हमें ये बताइए, मरकजी सरकार ने लगातार नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है कि विकास आपके गांव में हुआ? जी बिल्कुल, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे जनाब, तो जो 70 साल में यहाँ नहीं हुआ वो 2014 के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका हम भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे विकास किया। अगर कोई भी हमारा यहाँ से जम्मू के लिए निकलता था तो उसको पहले 2 दिन के लिए यहाँ से खाना पैक करके डब्बे में साथ उठाना था, तो 2 दिन लगते थे जनाब उसको जम्मू पहुंचने में। लेकिन आज आप देखिए कि अगर जम्मू से निकलता है बंदा घर के लिए तो 4 घंटे में इंशाल्लाह वो कुपवारा में पहुंचता है। ये विकास नहीं है जनाब, तो ये क्या है? आप मुझे अपने गांव की बात करें। गांव जी बिल्कुल बिल्कुल विकास हुआ। अभी तक आपके रोडों के ऊपर मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइटों की अगर हम बात करें, जो ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से आपको स्ट्रीट लाइट दी जाती है, वो भी आपके गाँव में अभी तक नहीं पहुंची। आप विकास की बात कर रहे हो? बिल्कुल जनाब, हमारे गाँव में अगर देखोगे कि आज तक जो मान लो आज तक जो काम नहीं हुआ, वो आज अगर आप देखोगे कि हमारे गांव में रोड बनी हुई है अच्छे तरीके से, हमारे गांव में डेवलपमेंट हो रही है। और आगे के लिए भी इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी मेहनत कर रही है कि 2026 तक हर गांव में रोड पहुंचनी चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए, बिजली लगनी चाहिए। हर एक जगह पे मान लो ये विकास हमारा चल रहा है और इंशाल्लाह 2026 तक ये पूरा कंप्लीट होगा। अब फरीद साहब, आप ही के गाँव में परसों एक न्यूज़ वायरल हुई। अगर हम पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको पक्के मकान बनाकर देने थे, लेकिन आपके इलाके में अभी भी वो लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी उन देखिए जनाब, मैं पीएमएवाई नहीं पहुंचा। आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है। जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी? देखिए जनाब, अगर पहले अगर यहाँ पे पीएमएवाई 3 केस आते थे तो इस टाइम मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। मैं इलेक्टेड वार्ड मेंबर भी हूँ, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। आप हमारे इलाके में आइए और आके सर्वे भी करिए, तो 48 पीएमएवाई केस जो हमारे इलाके में आए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये ग्राउंड लेवल पे जब आप आओगे, सर्वे करोगे, सर्वे में हम आपको दिखाएंगे कि कितने पीएमएवाई केस यहाँ पे हमारे इलाका वारसुन ए में मिले। तो क्या लगता है आपको? आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाली असेंबली इलेक्शन में बाकी जो विपक्ष दल पार्टियां हैं, सभी विपक्ष दल पार्टियां अब इस चीज़ को हंगामा खड़ा कर रही हैं कि अगली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो है उन पार्टियों का होगा। बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखो जनाब, भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से यहाँ 2014 के बाद विकास किया है, ये तो हम पूरे दावे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जाता है, ग्राउंड लेवल पे जाके हर एक व्यक्ति के पास पहुंचकर उसका हाल वाल जानता है। और किसी भी प्रकार की अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी मान लो दिक्कत का वो सामना करता होगा, उसके पास जाती है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, तो हमें लगता क्या है, हमें पूरे यकीन और पूरे आश्वासन से हम आपको कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से
अपने हाईकमान तक भी ये पूरा आश्वासन देते हैं कि हम 6 की 6 सीटें इस साल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, यहाँ से पीडीपी भी कहती है, वहीं पर अगर हम सज्जाद लोन की बात करें वो भी तो यही दावा कर रहा है कि हम 6 की 6 सीटें इस वक्त जो है कुपवाड़ा से लेके ही जाएंगे। अब लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से वोट डालेंगे और किसको वोट डालेंगे, किसके ऊपर भरोसा करेंगे? सभी विपक्षी दल पार्टियां इस वक्त जो है विरोध करती है और उनका यह भी नारा है कि अगली बार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री उनका होगा। यहीं पे बीजेपी का भी यही स्टैंड है, वो भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो है भाजपा का ही होगा। लोग किसके ऊपर भरोसा करें और लोग सपोर्ट किसको दें? देखिए जनाब, मैं आपको एक बात पूरे सूख के साथ कहना चाहता हूं कि नेशनल अगर ऐसा दावा कर रही है या पीपल्स या पीडीपी कोई भी पार्टी ऐसा दावा कर रही है, मैं उनसे एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब कोविड महामारी की बीमारी यहां पे चली तो वो लोग अपने घरों पे अपनी जान बचा रहे थे, वो लोग अपने घरों में बैठे हुए अपने बच्चों के और अपने रिश्तेदारों की जान बचा रहे थे, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं गए। अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर कोविड के दौरान अगर क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में पहुंचा, अगर किसी हमारे माँ के पास, किसी बहन के पास, किसी गरीब भाई के पास राशन नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं था, और वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में पहुंचा, हर घर में जाकर उसने राशन पहुंचाई, सैनिटाइजर, मास्क, और उसका लाभ इंशाल्लाह मैं आपको पूरे रसूख के साथ कहना चाहता हूं, उसका रसूख हमें आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमें मिलेगा जरूर। और इन लोगों के पास लोग खाली सैनिटाइजर और मास्क के ऊपर पड़े हो, गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब जनता को कोई पूछा नहीं जा रहा है। अभी तक लोग जो है आईएवाई के लिए पीछे दर बदर भटकते रहते हैं। अभी आपने कहा विकास हो रहा है, गुज्जर कम्युनिटी या फिर अगर हमारे बाकी जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं या पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, उनका बेड़ा गर्क हुआ है, आप लोग विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो ये तो सियासत है, ये तो जमहूरियत है। इसमें तो मान लो हर एक अपनी अपनी दाल तो गर्म करता है, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको तो मेरी बात सुनिए, बीजेपी भी यहाँ पे दाल अपनी गर्म कर रहा है ना? बिल्कुल नहीं जनाब, बीजेपी ने काम किए हैं जनाब, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे रोडें बनाई है जनाब। आप मेरी बात सुनिए, जिस वारसन में आप रहते हैं उस वारसन में अभी भी रोडों के ऊपर मैग्नेमाइजेशन नहीं है, पक्के मकान अभी तक वहां पे नहीं बने, आप विकास की बात कर रहे हो? जनाब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जब ये इस टाइम ये जो हुआ पीएमएवाई केस आया, 48 केस इलाका वारसून के ए में मिला, और हर जगह इस टाइम हम जाते हैं, हर जगह हम जाकर हर जगह एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक इलाके में, हर एक गांव में जाता है। अगर किसी भी हमारे आवाम को, किसी भी हमारे भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी कुछ है, हम उसके साथ दिन ब दिन शाना बशाना उसके साथ हम खड़े हैं। उसकी कोई भी मुश्किलात है, उसकी मुश्किलात को हम आगे तक पहुंचाते हैं। और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, जिनका हम दो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी गरीब आवाम के साथ दिन ब दिन खड़े हैं, हर एक मिनट पे उनकी आवाज सुनने के लिए खड़े हैं। क्या बात करते हो जनाब? मुझे ये बताइए कि आपने हाल ही में एक बैठक बुलाई थी कुपवाड़ा डाक बंगले के अंदर, उस बैठक का मेन मुद्दा क्या था? एसटी मोर्चा की बैठक बुलाना, इसका कोई मोटिव है क्या? मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर वो बैठक बुलाई थी आपने? देखो जनाब, हमें पीछे से आदेश मिले थे। मैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, तो मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम जो भी थी मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम, कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम, मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में बुलाई। मैंने उनसे मीटिंग ली और मैंने उनको कहा कि आने वाला असेंबली इलेक्शन के बिगल जल्दी बच चुकेगा और इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत करो, और मेहनत के साथ हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है। तो और खास करके ये बात को ही क्यों आम जनता भाजपा को क्यों ही वोट डालेगी? भाजपा ने ऐसा क्या किया वोट आपको दे जाएगा? देखो जनाब, भाजपा ने काम किया जनाब, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काम किया है। अब अगर बात करते हो आप, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में जा सकता है, वोट मांग सकता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बाकी रह गया नेशनल या पीडीपी, पीसी, इनके पास कौन सा मुद्दा है, इनके पास कौन सा मौजू है कि ये जाएंगे जाके आवाम के पास कि हमने आपके लिए ये काम किया है। ये एक मुद्दा उठा के घूम रहे कि नहीं जी, लोगों को झूठियां वादे, झूठे तसल्ली, जैसे इन्होंने आज 70 साल तक इन लोगों ने किया, 70 साल तक इन्होंने कश्मीरी आवाम का और कश्मीर का बेड़ा गर्क करके
रखा। आज इनके पास कौन सा मुद्दा है? आज ये जाते हैं लोगों के पास, जी आप हमें वोट दे दो, हम आएंगे, हम धारा 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस। अरे आज तक आप कहां थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, ये लोग आज तक कहां थे? इन लोगों ने 70 साल ये अपनी कुर्सी को बचाते रहे, इन्होंने आज तक क्या किया? अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी चीज इस टाइम कहना चाहता हूं, अगर धारा 370 और 35A वापस आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी आ सकता है। बाकी इन लोगों की हिम्मत नहीं है ये धारा 370 या 35A को वापस लाएंगे। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे। तो आप और आज वो पहले वाले लोग नहीं रहे जनाब, आज लोग सुधर चुके, आज लोगों को समझ आ गई है। जाके घाटी कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35A वापस आ सकता है। देखो इन लोगों ये लोग है ना, ये नेशनल PDP और PC, ये आप लोगों में जाते हैं, लोगों में जाकर इन्होंने एक नया ड्रामा रचा है कि भाई आप हमें वोट दे दो, हम धारा 370 को लाते हैं। जनाब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे पूछता हूं कि 70 साल तक ये कहां रहे? 70 साल तक ये अपनी कुर्सियां बचाते रहे। आज ये कहां से लाएंगे धारा 370 या 35A को वापस? कहां से लाएंगे? अगर धारा 370 35A वापस आ सकता है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, बाकी इन लोगों में कोई हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज वो पहले वाले लोग नहीं रहे जनाब, आज लोग समझ चुके हैं। आज लोग अपने आप को दूसरे को समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस पार्टी ने हमारे लिए अच्छा किया, किस साइड में हमें अपना वोट देना है। कुल मिलाकर आपका यही मानना है कि भाजपा सरकार ही धारा 370 और धारा 35A को वापस ला सकती है अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा? बिल्कुल, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। जिस हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो हम लोगों के पास जाते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम इन लोगों की तरह कुर्सियों पे नहीं बैठे हैं, हम इन लोगों की तरह ऑफिसों पे नहीं बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। हम हर घर में पहुंचते हैं, हम हर एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। चौधरी फरीद साहब, आपसे मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बोलिए। आप मुझे बताइए कि भाजपा जो है हमारे कुपवारा जिला के अंदर, उन्होंने एक निर्णय लिया कि उन्होंने महिला मोर्चा को जो है सस्पेंड कर दिया। ऐसी क्या आन पड़ी महिला मोर्चा को सस्पेंड करना पड़ा? वो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मेहनत की। देखो जनाब, ये जो हमारी पार्टी का जो आदेश होगा, जो हमारी पार्टी ने फैसला किया होगा, जो हमारे श्री रविंदर राणा जी हैं, चाहे हमारे अशोक कोल जी हैं, चाहे हमारे जिला के अध्यक्ष हैं अब्दुल रहमान लोन साहब, जो पार्टी का फैसला है, पार्टी को फैसले को ना मैं तोड़ सकता हूँ ना और कोई तोड़ सकता है। ये एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी का सिस्टम है। होगी कुछ ना कुछ चूक तो हुई होगी, तभी तो आप लोगों ने उनको सस्पेंड कर दिया। देखो जनाब, इस बारे में उसके बाद पार्टी से सस्पेंड करना कुछ ना कुछ। देखो जनाब, इस बारे में मैं आपको कुछ फरीद साहब, दाल में कुछ काला लग रहा है। देखो जनाब, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी का एक सिस्टम है। जो पार्टी ने जो फैसला लिया है उसमें वो हमारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनको पता होगा जनाब। तो मैं इस बारे में आपको नहीं कुछ बता नहीं सकता जनाब। शुक्रिया। ये थे भाजपा के हमारे साथ चौधरी फरीद बजाड, जो कुल मिलाकर इनका मानना यही है कि धारा 370 को लेकर उन्होंने बात की, या फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, उन्होंने कुल मिलाकर यही कहा। और ये भी कहते आए कि कुल मिलाकर जो है, अगर घाटी कश्मीर के अंदर कोई पार्टी विकास करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही करेगी। और उसके साथ साथ इन्होंने कई मुद्दों के ऊपर बात की, वो भी आप सुन रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर इनका मानना भी यही है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है डेवलपमेंट इश्यूज़ पर जब बात हुई, कहीं ना कहीं इनका मानना भी यही है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो सरकार काम कर रही है, उनका अजाला भी हो रहा है, और जो सरकार तक बात पहुंचती है उन बातों की भी सुनवाई हो रही है। ये थे चौधरी फरीद, एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा से, जो कुल मिलाकर यही बता रहे हैं कि विकास हुआ, और विकास के हवाले से भी इन्होंने बात की। हमारे साथ कई मुद्दों पर बात हुई। तो कुल मिलाकर उनका मानना यही है कि डेवलपमेंट हो रही है जब से भाजपा सरकार इक्तिदार में आई। तो लिए चलते हैं हम आपको फिर से स्टूडियो की ओर। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। भट्ट अल्ताफ साहब, आपको क्या लगता है कि जो विकास के हवाले से आज बात हुई, और बातों में ही बात निकलती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई, और सरकार आने के साथ साथ जो है गरीब जनता का कल्याण हुआ, तो क्या लगता है आपको?
देखिए सागर साहब, अगर हम बात करेंगे, पंचायत इलेक्शन हुए, हर पंचायत में जो है इलेक्टेड हुए, पंच हुए, सरपंच हुए, उनको जो है लोगों ने वोट दिए। और इसलिए वोट दिए कि ताकि जो पंचायत की वो डेवलपमेंट हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिले कुपवारा की हर पंचायत में आज एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में लोग जो है अपना प्लान होता है, फ्रेम करते हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं जिनकी जिनकी जरूरत होती है गाँव में, चाहे रोड हो, चाहे कोई कैनल का कोई काम हो, चाहे कोई PMAY का लिस्ट हो, कोई भी SBM के हवाले से कोई बात हो या PM किसान की बात हो, हर डिपार्टमेंट को वहां पे मधु किया जा रहा है और उनके साथ एक मीटिंग होती है। ग्राम सभा में सब कुछ ओपन होता है। बिल्कुल। अगर हम बैक टू विलेज की बात करें अल्ताफ साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अगर हम बैक टू विलेज बात करेंगे, बैक टू विलेज की बात करें, आज बैक टू विलेज 4 चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार भी जो एक इनिशिएटिव ले रही है बैक टू विलेज के बाद जो है इनकी जो सुनवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हमें मानना चाहिए कि जो सरकार काम कर रही है उसके ऊपर जो है नजरसानी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार काम कर रही है। अब जब तक इन चोरी चपोटिंग के पास जब तक ये हुकूमत की अगर हम बात करें, या फिर जब अगर हम करप्शन की बात करें, अगर हम करप्शन की ही बात करें, तो करप्शन का भी जो है आज दिन ब दिन जो है खत्म सिस्टम हो रहा है। करप्शन के ऊपर भी बहुत ही लगाम कसी है ना सरकार ने, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, मैं वेलकम करता हूं जो कि बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से अमल में लाया गया है। हर पंचायत में आज एक विजिटिंग अफसर जाता है और लोगों के घरों के सामने जाकर लोगों से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, या आपके महल्ले में कौन से डेवलपमेंट हुई, या आपको क्या चाहिए, किस डिपार्टमेंट से मुल्क की कौन सी आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम हल करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ जब से ये 4th का भी जो बैक टू विलेज हुआ, इसमें लोगों ने खुल्लम खुला आगे आए लोग, उन्होंने ग्राम सभा में अपने प्लान फ्रेम करवाए, उन्होंने निशान दी कि अगर कहीं पर कोई ज्यादती होती थी या पंचायत के जरिए या किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने एक जो है उनके सामने वो मसाइल रखे और उन मसाइलों पर जो विजिटिंग अफसर होता है वो एक डायरी नोट करता है और उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता है और वो गवर्नर तक पहुंचते हैं। तो हमें लगता है कि जब से बैक टू विलेज हुआ, इलाके में डेवलपमेंट होने लगी और लोग जो है आज बहुत ही खुश नजर आते हैं और डेवलपमेंट भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हर पंचायत में। अच्छा तो सब एक आखिरी बात मैं आपसे छेड़ना चाहूंगा। ये जो अभी बात हुई, इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बहुत कुछ काम किए, हम भी मानते हैं कि बहुत काम किए। हालांकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट्स तो में बहुत सारे आगे हैं, क्योंकि हर जगह, हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक पर जो है इस वक्त काम हो रहे हैं। तो इन्होंने एक बात कही, जब चौधरी फरीद बजाड़ हमारे साथ बात कर रहे हैं, कि इन्होंने जब हमारे साथ बात की, कुल मिलाकर इनका मानना ये था कि अब की बार जो है जो विपक्षी दल पार्टियां हैं, उनका मानना ये कि अगली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उन्हीं विपक्षी दल पार्टियों का जो मानना है, जो उनकी बात है। लेकिन यहाँ पर जो इसने बात की, उस बात से भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी कश्मीर के अंदर जो है अपनी सरकार बनाकर ही रहेगी। लेकिन एक बात मुझे जरूर नजर आती है लोगों में जो है, आज सब कुछ जो है ऑनलाइन किया है भाजपा ने। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे घपले होते थे, बहुत ऐसे भी घोटाले होते थे। आज सब कुछ जो है सरकार के सामने, और जो भी अफसर कहीं पर भी कोई जो है करप्शन की बात करता है या किसी से पैसे मांगता है तो उसको आज शिकंजे में लिया जाता है, उसके खिलाफ आज कार्रवाई अमल में आज जो है सरकार आज इस पर जो है काम कर रहे हैं। बहुत ही खुश लोग भी नजर आते हैं। आपने देखा कि इसी साल में तकरीबन कितने पटवारियों को जो है उन्होंने पकड़ लिया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए, और कितने बहुत सारे स्कीमों में जो घपला था उन पर भी जो है एंटी ब्यूरो जो इस वक्त काम करता है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत काम किया और कर भी रहा है। बिल्कुल। हाँ, बहुत जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन जो है डेवलपमेंट हो रही है और गाँव में आज लोग जो है खुश नजर आते हैं। अल्ताफ साहब, एक और बात मैं आपसे छेड़ना चाहूंगा। आपको लगता है कि जब 1947 के बाद ऐसा लगा था कि जब, अगर हम पिछले जमाने की बात करें, 1947 की बात ही नहीं करेंगे, हम 2013-14 की बात करें या फिर 2010 की बात करें, आपको लगता था कि ब्लॉक में 60 केसेस या फिर पंचायत में इस तरीके से 70-50 केसेस जो आए हुए थे PMAY की अगर हम बात करें, वो दिया जाता था, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की। तो कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छा काम कर रही है। सरकार ने, अगर हम बात करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल लेवल की अगर हम बात करें, 1,62,000 रुपए वो PMAY दे रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल पर भी उन्होंने उसमें बढ़ोतरी की, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर उनको 15,000 दिए जाते थे, अब उन्होंने भी उसमें बढ़ोतरी की। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने? बहुत ही बड़ा और अच्छा इंस्टीट्यूट लिया है, जबकि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार
जम्मू कश्मीर को आज देखने को मिला है। जो पहले इसी साल में जो आज केसेस डाले, एक एक पंचायत में तकरीबन 67 केसेस दिए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में आज पहली बार ये देखने को मिला है। हालांकि अगर हम पिछले बात करेंगे 2014 की या 15 की या 2000 की, तो एक पंचायत में मुझे नहीं लगता था एक केस भी मिलता था, ब्लॉक में अगर मिलता था सिर्फ 2 या 3 केसेस। लेकिन आज जब सरकार ने ये बहुत इनिशिएटिव लिया और सरकार की तरफ से PMAY के तहत जो लोगों को जुमरे मिला है, गरीब लोगों को, बहुत लोगों को इंसाफ मिला। जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते थे, उन्होंने आज अपने मकान तामीर किए, वो आज अपने मकानों में रह रहे। मुझे लगता है एक एक कस्त, दूसरा कस्ता भी उनको डाला गया है और एडमिनिस्ट्रेशन तक इस पर खुद नजर रखी हुई है। अगर मैं जिले कुपवाड़ा की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो हमारा ACD साहब है, बाकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, इस पर जो है लोगों के साथ बहुत ही इंसाफ हुआ है। अब मुझे ये बताइए अल्ताफ साहब, कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करेंगे फूड राशन की, अगर हम बात करें तो उसमें भी जो घोटाला हुआ था, लेकिन जब से सरकार PM ये जो भाजपा सरकार इक़्तिदार में, उन्होंने बायोमेट्रिक के जरिए से लोगों को राशन फराहम करने की, उसमें भी धांधलियां हुआ करती थी, लेकिन आजकल में मुझे नहीं लगता कि धांधलियां होती है राशन के अंदर। देखिए, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करूं कि पहले जब सरकारी रही, यहाँ पहले जब ये फूड डिपार्टमेंट रहा, एक एक घर में तकरीबन 4-4 राशन कार्ड बनाए हुए थे, जो कि एक बाप को भी AY चंदी मिल रहा था और बेटे को भी BPR मिल रहा था। हालांकि फैमिली एक ही होती थी, लेकिन एक एक घर में 3-3, 2-2 राशन कार्ड होते थे। कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल सरकार एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव। आज जो है, आज जिसके घर में आधार कार्ड होगा, आधार बेसिस पे ही राशन मिलता है, चाहे 6 आदमी घर में हो, 6 को वही हिसाब से 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता है। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है लोगों के लिए और कर भी रही है। शुक्रिया अल्ताफ। मेरे साथ मेरे सहयोगी अल्ताफ भट्ट जुड़े थे। इनका मानना भी यही है, कहीं ना कहीं जो है सरकार की अगर हम बात करें, सरकार काम कर रही है। हालांकि अगर हम निचली सतह की बात करें, कहीं ना कहीं जो है सिक्रू ढीला तो होता रहता है, लेकिन वो भी जिला प्रशासन को चाहिए कि वो सिक्रू ढीला जो है उसको अच्छी तरीके से कसे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भट्ट अल्ताफ को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहें निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए।